Hello friends, good morning to all of you first. Welcome to Educational Wing. Let's fly with success. Today is 30 दिसंबर 2020. आज है 30 दिसंबर 2020. ये हमारा डेली करंट अफेयर सेशन है. हम आज 30 दिसंबर 2020 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे. मैं सुजीत कुमार मिश्रा आपको स्वागत करता हूँ एजुकेशनल विंग यूट्यूब चैनल में. ओके, लेट्स प्रोसीड. देखिए, ये हमारा प्रीवियस डे के क्वेश्चंस था. वी हैव टू आंसर इट फास्ट. पहले हम इसका आंसर कर देते हैं, उसके बाद आज के सेशन की तरफ पढ़ेंगे. देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन था इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी टू बी सेटअप इन व्हिच स्टेट. इंडिया का पहला लिथियम रिफाइनरी कहाँ सेटअप किया जाएगा? द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी, गुजरात में. ओके, रिसेंटली इन गुजरात इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी इज गोइंग टू बी सेटअप. ओके, Gujarat is in news. The capital of Gujarat is Gandhinagar. Chief Minister is of the Gujarat is Vijay Rupani, and Acharya Devvrat is the Governor of Gujarat. Okay, देखते हैं अगले क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, हु इज अपॉइंटेड एज नेक्स्ट डीजी ऑफ AFMS, नेक्स्ट डीजी ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज. द करेक्ट आंसर हियर इज रजत दत्ता. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. देखिए, अभी जो डीजी है AFMS का वो है अनूप बनर्जी, और रजत दत्ता इज द नेक्स्ट डीजी ऑफ AFMS एंड विल बी टेक ओवर द चार्ज फ्रॉम जनवरी फर्स्ट 2021. 2021 जनवरी 1 तारीख से रजत दत्ता को डीजी के रूप में AFMS का चार्ज दे दिया जाएगा. Okay, Rajat Datta is now selected as the next DG of AFMS. I hope you got the answer now. So proceed towards today's first question. देखते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. इंडियन नावल शिप कंडक्ट्स पैसेक्स एक्सरसाइज विथ व्हिच कंट्री. इंडियन नावल एक्सरसाइज अभी पैसेक्स एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है विथ व्हिच कंट्री. कौन से कंट्री के साथ ये पैसेक्स एक्सरसाइज चल रहा है अभी? द करेक्ट आंसर हियर इज वियतनाम के साथ. ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. द इंडियन नेवी एंड द वियतनामीज नेवी अंडरटुक द नावल पैसेज एक्सरसाइज पासेक्स 2020 इन साउथ चाइना सी. कहाँ पे हो रहा है ये? रिमेंबर, साउथ चाइना सी पे हो रहा है. ओके, वियतनाम इज इन न्यूज. कैपिटल क्या होगा वियतनाम का? कैपिटल है हैनोई. हैनोई इज द कैपिटल हियर एंड करेंसी इज वियतनामीज डोंग. वियतनामीज डोंग इज द करेंसी ऑफ वियतनाम. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. देखिए, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है, राग भोपाली कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड इन व्हिच स्टेट. राग भोपाली कैंपेन कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? द करेक्ट आंसर हियर इज मध्य प्रदेश में. ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. देखिए, द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड ए कैंपेन रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ एक जिला एक सील ऑन 28 दिसंबर 2020 and the Rag Bhopali is being organized to promote the Jari-Daddozi crafts of भोपाल. ये एक क्राफ्ट्स है भोपाल का जिसको प्रमोट करने के लिए ये एक कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है राग भोपाली. वो क्राफ्ट का नाम क्या है? जैरी-डैडोजी. ओके, आई होप यू गॉट द आंसर नाउ. देखिए, मध्य प्रदेश के कैपिटल क्या है? भोपाल. चीफ मिनिस्टर इज शिवराज सिंह चौहान एंड आचार्य देवव्रत इज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश. ओके, देखिए, ये जो हमारा हम चीफ मिनिस्टर कैपिटल का और जो गवर्नर डिस्कस करते हैं, ये जो NTPC एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हो रहा है, ये सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं. ओके, तो इसको ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूक हार्पर पास्ट अवे, ही वॉज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड. ल्यूक हार्पर अभी उनका निधन हो गया है, वो कौन से फील्ड से रिलेटेड थी? द करेक्ट आंसर हियर इज रेसलिंग से रिलेटेड थी. ओके, द फॉर्मर WWE रेसलर जॉन हूवर, उनका एक्चुअल नाम था जॉन ह्यूवर, पर रिंग पे और WWE पे वो हु वाज पॉपुलरली नोन एज द रिंग नेम ल्यूक हार्पर. ल्यूक हार्पर उनका रिंग नेम था और पॉपुलरली नोन थे, और उनका अभी निधन हो गया है. अभी आप देख सकते हैं यहाँ ल्यूक हार्पर का इमेज. ए लॉन्ग रिलेटेड डिजीज से निधन हुआ है, पर वो कोविड-19 से रिलेटेड नहीं था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
BWF has imposed how many year ban to Nikita Khakimov? कितने साल के बैन अभी निकिता खाकीमोव को दे दिया है BWF ने? द करेक्ट आंसर हियर इज 5 year बैन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, BWF का एब्रीविएशन क्या है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हैज imposed a 5 year ban on Russian shutler Nikita Khakimov for the charge of betting, wagering and irregular match results. ओके, BWF देखिए न्यूज पे है. BWF का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा हमको? ये कुआलालंपुर मालয়েशिया में, कुआलालंपुर मालয়েशिया में उनका हेडक्वार्टर है. और ये 5 जुलाई 1934 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था. BWF को एस्टेब्लिश किया गया था 1934 में. आपको स्टैटिक फैक्ट्स भी पता चल गया अभी. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडियन रेसलर अंशु मलिक वॉन व्हिच मेडल ऑन रेसलिंग वर्ल्ड कप इन सर्बिया? सर्बिया में जो रेसलिंग हुआ था अंशु मलिक को कौन से मेडल मिला है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिच. करेक्ट आंसर हियर है सिल्वर. सो सिल्वर मेडल मिला है. The 19-year-old Indian wrestler Anshu Malik has won the silver at the individual wrestling World Cup in Serbia. ये सर्बिया पे हुआ था. ये आप देख सकते हैं अंशु मलिक के इमेज. ओके, 19-year-old Indian wrestler. She has won in 57 kg format. Okay, Anshu Malik won the medal on the wrestling. को सिल्वर मेडल मिला है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज फ्लैग्ड अप इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन ऑन दिल्ली मेट्रो? दिल्ली मेट्रो के जो ड्राइवरलेस ट्रेन को किसने अभी लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर हियर इज प्राइम मिनिस्टर इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी. ओके, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज फ्लैग्ड अप द कंट्रीज फर्स्ट एवर फुल्ली ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन सर्विस ऑन द मंगेंटा लाइन ऑफ द दिल्ली मेट्रो. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ इमेज. Question number 7. Which country has officially inducted the submarine INS Sindhuvir? INS Sindhuvir. The correct answer here is म्यांमार. अभी म्यांमार ने म्यांमार नेवी में INS सिंधुवीर को ऑफिशियली इंडक्टेड कर दिया है. ओके, तो म्यांमार नेवी हैज़ ऑफिशियली इंडक्टेड द सबमरीन INS सिंधुवीर which was handed over by इंडियन नेवी. यानी इंडियन नेवी के द्वारा ये हैंड ओवर किया गया था. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ इमेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट इंजन? किसने अभी सॉलिड टेस्ट फायर किया है सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट इंजन को सक्सेसफुली? द करेक्ट आंसर हियर इज स्काईरूट एरोस्पेस. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. ओके, देखिए इंडियन स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ए सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन नेम्ड कलाम 5. देखिए ये जो इंजन को टेस्ट फायर किया गया है इसका नाम क्या है? कलाम 5. ये भी आपको याद रखना है. ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जामिनेशंस में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील कोठारी पास्ट अवे ही वॉज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड? कौन से फील्ड से रिलेटेड थे सुनील कोठारी? डांस हिस्टोरियन, एथलेट, जर्नलिज्म और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिच. द करेक्ट आंसर हियर इज डांस हिस्टोरियन. वो एक डांस हिस्टोरियन थे. द पद्मश्री अवार्डी डांस हिस्टोरियन एंड द क्रिटिक सुनील कोठारी रिसेंटली पास्ट अवे. ओके, और उन्होंने अबाउट 20+ बुक्स लिखे हैं. ये डांस के ऊपर वो 20+ बुक्स ऑथर किए हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. देखिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच मिनिस्ट्री इज गोइंग टू लॉन्च मैं भी डिजिटल ड्राइव फॉर स्ट्रीट वेंडर? ये अभी मैं भी डिजिटल ड्राइव लॉन्च किया है. कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी लॉन्च किया है ये? तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. देखिए अभी हर जगह डिजिटल पेमेंट हो रहा है. जैसे कि आप कहाँ पे शॉपिंग करने जा रहे हैं, बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े दुकानों में ये डिजिटल पेमेंट अभी हो रहा है. पर ये जो मैं भी डिजिटल ड्राइव शुरू किया है गवर्नमेंट ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है. जैसे कि सब्जी वाला हो गया, कि हमारे जो भी मार्केट में स्ट्रीट में कोई फ्रूट्स बेच रहा है, तो उनके लिए ये सर्विस है मैं भी डिजिटल. ओके, आई होप यू गॉट द आंसर नाउ.
ओके जैसे कि आपको पता है ये हमारा क्वेश्चंस ऑफ द डे है और आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है और हम हमारे अगले सेशन में ये डिस्कस करेंगे। देखिए अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक शेयर तो आपको आप करते रहिए। ओके उसमें हमको एनकरेजमेंट मिलता है ऐसे एजुकेशनल कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। ओके देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का, जापान adopts green growth plan to go carbon free in which year? Okay, our second question is which state has won Digital India Award? Digital India Award किसने जीता है? Okay, thank you for watching this session. Please like, subscribe and share as much as you can. There by many students got help. अगर जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ये चैनल विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट पाने के लिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।